नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 19वां क्रोधो अनर्थकारकः, जिसका भाग द्वितीय पूर्ववर्ती कक्षा के अंतर्गत भाग फर्स्ट के अंतर्गत हमने जाना कि किस प्रकार जो है विचार की गोष्ठी पर ब्रह्म के विषय में जो है विद्या गोष्ठी होती है और वहाँ ऋषि मुनि इत्यादि सभी आए हुए होते हैं। जो दुर्वासा ऋषि हैं, अत्रि के जो पुत्र है, ऋषि अत्रि जो महान ऋषियों में आते हैं, उनके पुत्र दुर्वासा जो है वो सामगान करते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुनि से उनका कुछ विवादस्थ हो जाता है और वो स्वर भंग होकर हो जाता है, जिसके कारण माँ भगवती राजरानी हंसने लग जाती है ये देखकर। तो वो उसको श्राप देने जो के लिए जल अपने अंजुलि में लेते हैं। इसके बाद का आज की कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों फिर मैं पुनः कहता हूं, क्रोध जहां तक संभव हो नहीं करना चाहिए। आजकल हम अति क्रोधी ज्यादा हो रहे हैं, है ना। छोटी छोटी बातों पर बड़े चिड़चिड़े और क्रोध दिखाते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, मनुष्य का यदि जो नाश होता है, क्योंकि कहा गया है क्रोधो अनर्थ कारक है, यानी सबसे बड़ा जो कारक है अनर्थ का, यानी जिससे सबसे ज्यादा अनर्थ होता है वो क्रोध होता है। क्रोध से आप किसी चीज का निवारण नहीं कर सकते, समाधान नहीं कर सकते उससे, बल्कि आप अधिकता कर सकते हैं अनर्थ की। तो आगे इसी चैप्टर को आगे देखते हैं। कहा गया है, इसके दूसरा और तीसरा दोनों भागों को हम जानेंगे। ठीक है, अत्रांतरे स्वयंभुव समीपे समुपविष्टा देवी सावित्री अवदत। अत्रांतरे इसी के बीच में, अत्रांतरे मतलब इसके बीच में, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा के। ठीक है, तो अत्रांतरे इसी के बीच में, स्वयंभू समीपे ब्रह्मा के समीप, समुपविष्टा बैठी हुई देवी सावित्री। ठीक है, गायत्री सावित्री। ठीक है, देवी गायत्री अवदत बोली, आ दुरात्मन, हे दुरात्मन, क्रोधो अपत कथम आत्म स्वखलितम अगण्यम। क्रोध में तुम इतना पागल हो गए हो कि कैसे आत्म आत्मस्खलितम, यानी अपना स्वयं का जो अपराध है अगण्यम, उसको गिन ही नहीं रहे आप, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि आप क्या अपराध कर रहे हो, इतना आप क्रोध में पागल हो चुके। सुरा सुर असुर मुनि मनुज वृंद वंदनियाम त्रिभुवनम मातरम भगवती सरस्वती सब तुम अभिलषसी ततो मर्षय भगवान। देखो, अगण्य मतलब नहीं समझते हुए, मर्षय मतलब क्षमा करो। कहते हैं कि हे दुरात्मन है, तुम इतने क्रोधी हो गए हो कि तुम स्वयं का अपना अपराध देख ही नहीं पा रहे हो। और आप कर क्या रहे हैं? सुर असुर, सुर जो देव है, असुर जो राक्षस है, मुनि मुनियों की, मनुज मनुष्यों की, वृंद वंदनीय और जो पूजनीय है सब सर्वाधिक, त्रिभुवन मात्रम उस त्रिभुवन माता को, भगवतीम सरस्वतीम भगवती सरस्वती को सब तुम अभिलषसी, साफ कर देने के लिए अभिलाषित हो रहे हो। ततो हो उमर से भगवान, हे भगवान इनको कुछ क्षमा करो, इनको कुछ समझाओ कि ये कर क्या रहे हैं, ये खुद के ही क्रोध में खुद ही पागल हो रहे हैं। तो कहते हैं अभू अभूमि ऐसा, अभूमि मतलब योग्य नहीं है, शापस्य साप के, या योग्य नहीं है किसके, इसको समझाओ, क्षमा करो, ये साप के योग्य नहीं है। इति अनु अनु अनुनाथयम मानो अपि विबुधे, अनुनाथयम मतलब अनुने किए जाने पर भी, खूब अनुने किया गया, विबुधे यानी देवताओं के द्वारा, विबुधे मतलब देवताओं के द्वारा, उपाध्याय उपाध्यायों के द्वारा, स्वखलितम एकम अपने स्वयं के जो अपराध है, अपराध को, स्वयं के अपराध को, क्षमस्व इति बद्धाजलिपुटे प्रासाद मानो अपि स्व शिष्य पुत्र। प्रासाद माना मनाए जाते हुए भी, यानी अब दुर्वासा को मनाया जा रहा है कि साहब ऐसा गलत है, आप अपने अपराध को तो पहचानो, माँ भगवती ने क्या किया है, लेकिन वो क्रोध ही इतना है ना, वो मानने वाले नहीं है। समझाया जा रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, इन्होंने कुछ, इनका कुछ गलती ही नहीं है। ठीक है, स्वर भंग आपने किया है और श्राप इनको दे रहे हो, तो ये गलत है। उसको समझाने का, भाई आप अपना जल जो है गिरा दीजिए, शापित मत कीजिए। कहते हैं माँ कृथा तपसः प्रत्युहम, प्रत्युहम देखो क्या आया है, विघ्न है, इति निर्वाप्य मानो यंत्रिणा रोष वेश विवशो दुर्वासा दुर्विनीते
व्यपनयामि ते विद्या जनिताम उपनतिम इमाम अधस्ताद गच्छे मृत्यु लोकम। श्राप दे दिया। इत्युक्त्वा तप छापोदकम विसर्ज। प्रत्युहम आया, यहाँ विघ्न निर्वायमाण है, नहीं रोका जाता हुआ। अत्रिणा अत्रि के द्वारा आया, निर्वायमाणा अपि अत्रिणा। व्यापनामी दूर करते हुए, विद्याजनिताम विद्याजनित उन्नति को, विसर्जन छोड़ दिया। कहते हैं कि माँ कृतास तपस, है ना, वह तपस्वी, प्रत्युहम विघ्नो इति निर्वायम, भाई जो विघ्न है उनको छोड़ते हुए, निर्वायमाण है रोका उनको जाता है, किसके द्वारा, उनके पिता के द्वारा, अत्रि के द्वारा उनको रोका जाता है कि पुत्र हे ऋषिवर आप गलत कर रहे हैं। लेकिन रोष वेश विविशो दुर्वासा, रोष में बड़े विवश जो दुर्वासा है, दुर्विनीते उनको कुछ भी नहीं दिखता, ऐसे दुष्ट है ना, ऐसे दुरात्मन जो दुर्वासा है। व्यपनयामि दूर, अपने से दूर करते हुए, विद्याजनितम उपनीतम, यानी विद्याजनित जो उन्नति है वो श्राप देते हैं कि जो विद्याजनित जो उन्नति है उसको छोड़कर इत्यस्ताम गच्छे, यहाँ से जाओ, मृत्यु लोकम इत्युक्त्वा, मृत्यु लोक पर जाओ। ऐसा श्राप देते हैं कि विद्याजनित जो उन्नति है उसको आपसे हट जाए और आप कहाँ चली जाओ, मृत्यु लोक यानी भूलोक पर। यह बोलकर वो उस जल को छिड़क देते हैं, उस पर छोड़ देते हैं जो उन्होंने लिया था। कहा है प्रतिशाप दान है, उनको वापिस श्राप देने के लिए। अब देखो क्रोध तो आएगा ही सावित्री को, तो सावित्री ने समझाया पिता, उद्यताम सावित्री, उद्धत सावित्री को, हे सखी सह सह रोषम असंस्कृतम मतयो अपि मुनियः माननीय इति अभिदधान सरस्वती एवताम न्यावारत। प्रतिशः मतलब बदले की शाप देने के लिए, सहर मतलब रोको, असंस्कृत असंस्कृत मति वाले भी मुनि, अभिदधनाम मतलब कहती हुई, रोका। देखो प्रतिशाप, वापिस सावित्री उसको श्राप देना चाहती है, लेकिन माँ भगवती राजरानी सरस्वती उनको समझाती है कि आप गलत कर रहे हैं, संस्कृत मति वाले जो कुछ मुनि होते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इन्होंने किया कोई बात नहीं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है, ऐसा कहते हुए उनको रोकती है। कहा गया द्वितीय अंश हमने पढ़ा, और द्वितीय अंश का सार है, अस्मिन अवसरे, इसी अवसर पर, देवी सावित्री अपि ब्रह्मण है समीपे समुविष्टा आसीत, देवी सावित्री भी ब्रह्मा के समीप में ही विराजमान थी। सा दुर्वासाम अवदत, वह दुर्वासों को बोली, यत स क्रोधी आत्मप्राधम अगण्यम सर्वे वंदनीय त्रिभुवना मातरम भगवती सरस्वती सप्तुम, वह अपने अपराध को तो देख नहीं रहा और सभी के लिए वंदनीय माँ सरस्वती को श्राप दे रहे हैं। देवे शिष्य च प्रासादम अपि पित्रा अत्रीण च निर्वायमण अपि स सरस्वत्या विद्याजनित गर्भम दूरी करतुम गच्छ अदय मृत्युलोकम, वह जो है पिता इत्यादि के द्वारा समझाने पर भी नहीं समझने पर जो दुर्वासा ऋषि है वो उनको विद्या जन्म से उत्पन्न जो है विद्या से रहित उनको श्राप देकर मृत्युलोक पर जाने का श्राप दे देते हैं, श्राप जलम छोड़ देते हैं। प्रतिश्रापम दादुतुम उद्धतम सावित्री सरस्वती न्यावरत, और उनको वापिस श्राप देने के लिए उद्धत कौन होती है, सावित्री, तो उसको कौन रोकती है, सरस्वती। अर्थ है इसका, इस अवसर पर सावित्री भी ब्रह्मा के समीप बैठी थी, उन्होंने दुर्वासा से कहा, अरे दुरात्मन, क्रोधी, अपने अपराध को न मानने वाले, तू सबसे द्वारा वंदनीय त्रिभुवन की माता सरस्वती को शाप देना चाहता है। देवताओं और शिष्यों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी तथा पिता अत्रि द्वारा सरस्वती को शाप देने के लिए मना किए जाने पर भी वह नहीं माना। इस द्वितीय अंश में और क्या कहा है, और उसने सरस्वती के विद्याजनित वर्ग को तोड़ने के लिए साप का जल छिड़क कर सरस्वती को नीचे मृत्युलोक में जाने का शाप दे दिया। दुर्वासा के प्रति श्राप देने के लिए तैयार सावित्री को सरस्वती ने ऐसा करने से रोक दिया। भाई आप मत कीजिए, सरस्वती ने ये कहा। इसके व्याकरण बिंदु है विबुधई, है ना, विबुध शब्द है और जिसका तृतीया का विभक्ति का बहुवचन बनता है विबुधई, यानी देवताओं के द्वारा। अत्रिणा, अत्रि शब्द है मूलतः, तृतीया का एक वचन बताया अत्रिणा, तृतीया का एक वचन। दुर्विनीते, ठीक है, दुर्विनीते यहाँ जो आया है दुर्विनीते इस प्रकार आया है, तो संबोधन का एक वचन।
अभिलष्यति। अभी उपसर्ग पूर्वक लस धातु से यदि लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन का, तो अभिलष्य से। समस्व, सम उपसर्ग है, लोट लकार है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है समस्व, मध्यम पुरुष एक वचन का, सॉरी, है ना, मध्यम पुरुष एक वचन का क्या बनता है, समस्व। कृता, क्री धातु है, विधिलिंग का रूप है ये, मध्यम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में बनता है। व्यपनयामी, वी उपसर्ग पूर्वक और अप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से लटलकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बना है, व्यपन्यामी। गच्छ धातु, गम धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ना, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ मध्यम पुरुष एक वचन। वि विसर्ज, वि उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से लिटि में यह रूप बना है, ठीक है। सहर, सम उपसर्ग ई धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह रूप बनता है। सप्तुम, सब धातु से तुम प्रत्यय करेंगे तो सप्तुम आपका रूप निष्पन्न होगा। अनुनाथ्यमान है, अनु उपसर्ग पूर्वक नाथ धातु से, अनु उपसर्ग है, नाथ धातु है, निच और साप सानच प्रत्यय है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन यह रूप निष्पन्न हुआ है। इसके बाद है प्रासाद्यमान, प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु से निच और सानच प्रत्यय से पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन में क्या बनता है, प्रासाद्यमान है। निर्वायमान है, नि उपसर्ग पूर्वक व्री धातु से निच और सानच प्रत्येक पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन में बनता है, निर्वायमान है। स्वयंभू, स्वयंभू समीपे, स्वयंभू प्लस समीपे, है ना, विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, विसर्ग के बाद स आ रहा है तो इधर भी विसर्ग और एक बार अर्ध विसर्ग और स दोनों हो जाता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्रोध हो अपहत है, क्रोध है, क्रोध है प्लस उपहत है, देखो ए के बाद क्या आ रहा है, उ आ रहा है और यहाँ क्या हो गया, ओ, क्रोध हो अपहत है, गुण संधि का कार्य हुआ है। भूमि ही एषा, विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, रह, भूमि रेशा बन गया, ठीक है। इति अनुनाथ, अनुनाथ्य मान है अपि, इति देखो ई के बाद आ रहा है तो ई के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया, यण संधि का कार्य। फिर विसर्ग के बाद आ रहा है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सॉरी, विसर्ग के स्थान पर यहां हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ को ओ हो जाएगा, उ और उ को ओ हो जाता है और आगे अवग्रह, इस प्रकार यहाँ देखो ये दोनों बने हैं, ठीक है। यण संधि और विसर्ग संधि के दोनों का उदाहरण है। प्रसाध्य मानो अपि, प्रसाध्यमान है प्लस अपि विसर्ग संधि का ही यहाँ कार्य हुआ है। कृतः, कृथा तपसः, कृथा प्लस तपसः विसर्ग संधि का। निर्वायमाणो अपि अत्रिणाम, निर्माण्यमाण है प्लस अपि प्लस अत्रिणाम, इस प्रकार रूप बना है। विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि और यण संधि तीन है, देखो ए है, विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है, पहले आ और बाद में आ। फिर ई के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो ई के स्थान पर क्या हो गया, ये है, तो यण संधि का हो गया, ठीक है। यहाँ ये है विसर्ग संधि, पूर्व रूप भी होगी क्योंकि पूर्व रूप इसको अवग्रह होगा ना। असंस्कृत मत्योपि, असंस्कृत प्लस अपि विसर्ग संधि का यहाँ कार्य हुआ है। इति प्लस उक्तवा, यण संधि का कार्य होता है, इत्युक्तवा बनता है। तत् छापोदकम, तत् प्लस साप प्लस उदकम, इस प्रकार यहाँ व्यंजन संधि हुई है। न्यावरयत, नी प्लस अवार्यत, नी यानी रोकना, अवार्यत का यण संधि का यहाँ कार्य हुआ है। अब इसी का तृतीय अंश है, उसको भी हम जान लेते हैं। अथ ताम तथा साप्तम सरस्वतीम दृष्ट्वा साप कलकम निवार्य पितामह सुधीरम उवाच। अथ ताम तथा साप्तम, अतः ताम यानी उसे, सावित्री को, साप्त सरस्वती उस शापित सरस्वती को, दृष्टवा देख करके, साप कलकम निवार्य पितामह यानी एकदम से जोर से पितामह बोलते हैं, वो सॉरी, साप कलकम निर्वार्य पितामह, साप को किस प्रकार निवारण किया जाए इसके लिए पितामह जो ब्रह्मा है, सुधीरम यानी धीरे से, उवाच बोलते हैं, ब्रह्मन न खलु साधु सेवितो अयम पंथा, कहते हैं हे भगवान, दुर्वासा को कहते हैं हे भगवान, हे ब्रह्मन, न खलु साधु सेवितम अयम पंथा, साधु मुनियों के लिए यह रास्ता उचित नहीं है जो आपने किया। एनासी प्रेमता, यह उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, ये उनका स्वभाव नहीं होता। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम,
सभी तपस्याओं का जो मूल है वो है समा, है ना। क्षमा ही मूलम सर्व तपस्याम। जितना कोई सा भी तप करो आप, सब बेकार है यदि आपने समा नहीं किया। तो सबसे बड़ा तप क्या माना गया? समा। पर दोष दर्शन दक्षा, पर दूसरे के दोष को देखने में दक्ष। दृष्टि रिवि कुपिता, हमेशा बुद्धि जिनकी कुपित रहती हो, ऐसे दुर्वासा। नैते आत्मदोषम पश्यति, इनको अपना खुद का दोष नहीं दिखाई देता। अतिरोषणम चक्षुष्मान अंध है, अत्यधिक रोष के कारण अब आंखों से अंधे। एव जन है, यह जो लोग है, न ही कोप कलुषिता विमर्शिता मति कर्तव्यम अकर्तव्यम वा। देखो कोप चक्षुषाम यानी आंखों वाला, कोप कलुषिता क्रोध से कलुषित, मति मतलब बुद्धि, ठीक है। कहते हैं न ही कोप कलुषिता यानी क्रोध से कलुषित, विमर्शति यानी उसको कुछ नहीं दिखाई देता, मति जो बुद्धि वाला है, कर्तव्यम अकर्तव्यम वा यानी जो क्रोध से, जो कोप से, क्रोध से कलुषित जो व्यक्ति होता है, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या सही है क्या गलत है, यह दिखाई नहीं देता। रोष दोष निषद्य स्वहृदय निग्राह्यो किमर्थम असि गृहीत्वा वनानगसाम सरस्वती, ठीक है। निग्रह्यो नियंत्रण करने के स्थान पर निरापराधम। कहते हैं रोष दोष निषद्य, रोष दोष से कलुषित यानी व्याप्त, स्वहृदय अपने हृदय में, निग्रह्यो नियंत्रण करने के स्थान पर, किमर्थम असि गृहीता ग्रहित वान नगा वान वान नागसाम सरस्वतीम, इस निरपराध सरस्वती को कैसे इन्होंने यह कह दिया, ये श्राप दे दिया। कहते हैं इति उक्त्वा पुनर्आह, यह कहकर दोबारा कहते हैं वस सरस्वती, हे वस सरस्वती, विसदा माग, अपने आप विसदा मतलब दुखी मत हो, दुख को प्राप्त मत करो। ऐसा त्व्याम अनुयास्यति सावित्री, तुम्हारे पीछे पीछे क्या जाएगी? सावित्री भी जाएगी, विषाद को आप प्राप्त मत करो। विनोदयिष्यति चास्मद्वीरहृदुः खताम आत्मजनमुख कमलावलोकनम अवधीते शापम भविष्यति, तुम्हारे साथ साथ कौन जाएगी? माँ भगवत सावित्री भी जाएगी। और ये जो तुम्हारा जो श्राप है, ये जब तक तुम अपने पुत्र का आत्मज मुखम, है ना, पुत्र का जब तक आप कमल मुख नहीं देखेंगे, कमल मुख देखते ही उनका आपका जो है क्या होगा? आपका श्राप समाप्त हो जाएगा। ये इसमें कहा गया दोस्तों। इससे हमें शिक्षा भी ये लेनी चाहिए कि अनगल में क्रोध नहीं करना चाहिए। तृतीयांश का सार है पितामह सरस्वती साप्तम दृष्ट्वा साप कलकम दूरी कृत्वा गंभीर स्वरेण अकथयत दुर्वासा मुनि मार्ग उचितम नास्ति। सरस्वती के साप को देखकर साप कलंकम दूरी कृत्वा, साप के कलंकों को दूर करने के लिए गंभीर स्वर में कहते हैं कि दुर्वासा मुनि का मार्ग उचित नहीं है। यह जितेंद्रिय न भवति दश विवेकन से, जिसमें जितेंद्रिय नहीं है, जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाए, उसका विनाश निश्चित है। मुनिना तो क्षमा कर्तव्य, मुनियों का तो कर्तव्य ही है क्षमा करना। ये तो ही समा ही मूलम सर्व तपसाम, सभी मूलों का जो है जो तप है वो क्षमा है। ऋषि दुर्वासा दृष्टि तो पर दोष दर्शन दक्षा, ऋषा दुर्वासा की दृष्टि तो दूसरों के दोष देखने में के लिए बनी है। क्रोधेन अभिभूता बुद्धि आत्मन दोषम न पश्यति, क्रोध से अभिभूत जो बुद्धि है वो खुद के दोषों को नहीं देख पाती है। अति रोषेण जना अंधा भवति, अत्यधिक रोष में लोग क्या हो जाते हैं? अंधे होते हैं। क्रोधे विद्यमाने सति किमर्थम स निरपराधम सरस्वती सपेन निगृत्वा, क्रोध में विद्यमान जो है ये दुर्वासा जो है माँ सरस्वती को निरपराध है, लेकिन उसको क्या कर दिया? शाप दे दिया। तदंतरम ब्रह्मा सरस्वती अख्यत, ब्रह्मा जो है सरस्वती से कहते हैं या सा विषादम न कुरियम, तुम पश्चाताप मत कीजिए। सावित्री तुयास है मृत्यु लोक गमिष्यति, सावित्री तुम्हारे साथ मृत्यु लोक जाएगी। पुत्र से मुख दर्शन पर्यंत, पुत्र के मुख दर्शन के पर्यंत सापश्य अवधि भविष्यति, साप की अवधि समाप्त हो जाएगी। हिंदी है इसका। दुर्वासा ने सरस्वती को साप दे दिया। यह देखकर प्रजापति ने साप के कारण उत्पन्न कोलाहल को शांत कर दुर्वासा से कहा
कि जो मार्ग उन्होंने अपनाया है वह उचित नहीं है। जो जितेंद्रिय नहीं होता उसका विवेक नष्ट हो जाता है। मुनि को तो क्षमा करना चाहिए, और सीधी सी बात है भाई, मुनि हो, तपस्वी हो, तो तप का सबसे पहला जो कहा जाता है, क्षमा ही मूलम तपस्या, यानी क्षमा ही मूल है, क्योंकि क्षमा ही सब तपस्याओं का मूल है। दुर्वासा की दृष्टि तो दूसरे के दोष देखने में क्या हो गई, निपुण है, दक्ष है। क्रोध से अभिभूत दृष्टि अपने दोषों को नहीं देख पाती। अति क्रोध से व्यक्ति अंधा हो जाता है। दुर्वासा को क्रोध से भरे अपने हृदय पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके बाद प्रजापति ने सरस्वती से कहा कि वह चिंतित ना हो, उसके साथ सावित्री मृत्यु लोक जाएगी और सांप के अवधि पुत्र का मुख कमल देखने तक ही बताया गया है। सांप का जो रास्ता है उन्होंने निकाला है। क्या है इसके व्याकरणिक बिंदु है, तपसाम, तपस शब्द है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनता है तपसा। वत्स्य है, वत्सा शब्द है, संबोधन का एक वचन है वत्स। इस प्रकार वी मृष्यति आया है, वी उपसर्ग पूर्वक मृष धातु से लट लकार के प्रथमा के एक वचन में रूप बनता है वी मृष्यति। अनु यास्यति, अनु उपसर्ग पूर्वक या धातु से यदि लिट लकार में बनाएंगे भविष्य काल में, तो अनु यास्यति बनेगा प्रथमा के एक वचन में। ठीक है। विनोदेश्यति, वही लिट लकार में विउपसर्ग पूर्वक नुद धातु से लिट लकार के लिट है ना, भविष्य काल में जो है प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बनेगा। प्रवृता, प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से कत प्रत्यय लगा है, पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति के एक वचन का यह रूप है। उक्तवा, वच धातु से कत्वा प्रत्यय लगा और वच को उच्च हो जाता है और उच्च को क होकर। साधु सेवितो अयम, साधु सेविता है प्लस अयम, देखो विसर्ग के बाद अ है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। साधु सेवितो अयम विसर्ग संधि है। अति रोषण है, चक्षुष्मान अंध है, अति रोषण है प्लस चक्षु, देखो विसर्ग के बाद चार है ना, तो इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा, देखो ठीक है। और अंध है, इस प्रकार विसर्ग संधि का कार्य हुआ है। इति प्लस उक्तवा, इति उक्तवा आया है यण संधि। पुनर्रा है, पुनः प्लस आ है, विसर्ग संधि का कार्य हुआ है। दृष्टि इव, दृष्टि ही प्लस इव, इस प्रकार बना है, विसर्ग संधि का कार्य हुआ है। कोप कलुषिता, कोपेन कलुषिता तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ। रोष दोष निषद्ध, रोष है एवं दोष है कर्मधारय समास है, और रोष दोषेण निषद्ध है तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ। अनाग, अनागसाम, न आगसाम, अनागसा ताम, नए तत्पुरुष समास का यहाँ कार्य हुआ है। मुनेर अत्रय, मुने प्लस अत्रय, इस प्रकार बना है और विसर्ग के स्थान पर रह हुआ है। अभूमि रेशा, अभूमि प्लस रेशा, इस प्रकार बना है। पयः पावकयोरिव, पयः प्लस पावकयोः प्लस इव, यहाँ विसर्ग संधि का कार्य हुआ है। ये सब विसर्ग संधि के हैं। ठीक है, तीनों उदाहरण विसर्ग के हैं। विसर्ग संधि और यहाँ पर भी विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टि रिव, दृष्टि ही प्लस इव, वही आपकी विसर्ग संधि। बुद्धिर्न, बुद्धि ही प्लस न, विसर्ग संधि है। पुनर्आ है, पुनः प्लस आ है, विसर्ग संधि है। अत्रेह तनिया, अत्रेह प्लस तनिया, विसर्ग संधि का कार्य हुआ है। अधः प्लस तात, अधस्तात, अधोस्तात, अधस्तात बन जाता है। कृत है प्लस तपस, कृथा, कृथा प्लस तपस, इस प्रकार यह सतह प्लस वा, सतुवा बना है। तपह प्लस गलती, तपस गलती, तपो गलती बना है। अति रोषेण प्लस चक्षुष्मान है, अति रोषण चक्षुष्मान है, और चक्षुष्मान है चक्षु प्लस मान है। इस प्रकार यह कार्य आपका हमने जो 19वां चैप्टर है क्रोधो अनर्थ कारक है, इसका हमने तीनों जो अंश थे उनको हमने पढ़ा। यह हमारा चैप्टर पूरा होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।